दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं 11 नवंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को। द हिंदू के इम्पोर्टेंस को लेकर मैं बता दूं कि द हिंदू को हमने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि वे दोस्त हमारे जैसे वे दोस्त जो हिंदी बेल्ट से तैयारी करते हैं, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसी तैयारी करते हैं, उसमें द हिंदू का मल्टीपल रोल्स रहता है। जैसे मल्टीपल रोल्स में अगर हम बात करें तो थॉट बिल्ड का काम करता है। एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बिल्ड होता है। थर्ड, अगर बात करें, हमारी इंग्लिश वोकैब स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ हमारी इंग्लिश वोकैब के साथ इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसमें जो है प्रोनाउंसिएशन सही होता है इसको पढ़ने से। और काफी ज्यादा जो करंट अफेयर कवर होता है, करंट अफेयर डायरेक्टली हेडलाइन से बन जाते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल वन स्टॉप सॉल्यूशन के टाइप से काम करता है द हिंदू। ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम लोग क्या करते हैं कि इसको निगलेक्ट कर देते हैं, हिंदी मीडियम से है करके हो जाएगा कि तैयारी में एक थॉट लेकर चलते हैं, और वे कहीं ना कहीं एक हार्डल के रूप में हम प्रीलिम्स में फेस करते हैं, और एज वेल एज कि मेंस में भी ये जो हमें परेशानी में डालते हैं। जैसे कई क्वेश्चन जो होते हैं वे डायरेक्ट इंग्लिश में समझना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा यूजुअली रहता है, ज्यादा इजी रहता है। वेयर इसकी जब हम हिंदी में कोई वर्ड रहते हैं तो वे तो इंग्लिश से ट्रांसलेटेड रहते हैं, तो हिंदी में कहीं ना कहीं हमें जो है वो वर्ड टफ लगता है, हार्ड लगता है। जैसे कि मेनली अगर बात करें प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में जो पैसेज आते हैं, तो पैसेज को ट्रांसलेट, उसको पढ़ने में, कंक्लूजन निकालने में दिक्कत होती है, जबकि अंग्रेजी में छोटा सा पैसेज रहेगा और उसको ट्रांसलेट करके समझने में जल्दी आसानी होती है। तो इसमें बेनिफिट होता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे में कवर करता है, एज वेल एज करंट अफेयर ऑलरेडी कवर करता है। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इसको हम में से बहुत सारे दोस्त निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसी के मद्देनजर हमने स्टार्ट किया है द हिंदू, उन सारे दोस्तों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं और तैयारी के दौरान हिंदू को निगलेक्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जो भी कमी इसमें जो लेग पॉइंट है उसको रिवील करेंगे और बताएंगे, सुझाव सजेशन अपना देंगे कि कैसे इसको और इम्प्रूवमेंट करके कैसे अधिक से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, टीम एक मूवमेंट की तरह। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे दोस्तों। जब कभी भी आप अगर वीडियो देखें और आप भी इंग्लिश को सीखने की दिली चाह रखते हैं, अपना प्रोनाउंसिएशन सही करना चाहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी जो इंग्लिश को है, आप अपने अकेले स्टडी रूम में जहां भी पढ़ें, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए लाउड स्पीक में इसको पढ़ें, ताकि आपकी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सही हो और इसको अच्छे से पढ़ पाएं और इसका प्रोनाउंसिएशन कर पाएं। तो सो लेट्स बिगिन आवर सेशंस। जो स्टार्ट है, गवर्नर्स कैन नॉट सीट ऑन बिल्स पास्ड बाय हाउस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो लेजिस्लेचर विधानसभा के द्वारा पास किए गए बिल्स को अपने पास नहीं रख सकते, उस पर नहीं बैठ सकते। कांट सीट ऑन बिल्स, बिल्स पर नहीं बैठ सकते, अपने पास नहीं रख सकते, ये कहने का मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स को कहा। The Supreme Court on Friday laid down that governors cannot sit on key bills, important जो bills होते हैं passed by the state legislatures after casting doubt on the validity of the as assembly sessions in which the proposed laws were passed by passed with overlapping majority by the elected representatives of the people। लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधित्व हैं उनके द्वारा पास किया गया बिल, इम्पोर्टेंट जो बिल होता है उसको गवर्नर को रोकना नहीं चाहिए। द एपेक्स कोर्ट सेटल्ड, जो एपेक्स कोर्ट का सेटल्ड मॉडल जो मामला था, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया बिल, एक प्रस्ताव था जिसको गवर्नर के पास भेजा गया, और गवर्नर ने अभी तक उसको पेंडिंग में रखा है। और ये करीबन लगभग जो है 19 और 20 जून को दिया गया बिल था, पास किया गया, लेकिन अभी तक गवर्नर से रिटर्न नहीं मिला है। इसलिए पंजाब सरकार ने कहा है, द एपेक्स कोर्ट सेटल्ड द लॉ इन अ रीट पिटीशन filed by the पंजाब गवर्नमेंट
represented by senior advocate A.M. Singhvi, complaining that the governor Banwari Lal Purohit has held back crucial bills on Sikh Gurudwara, the People, Police and Higher Education passed by a special sittings of a budget sessions of the Vidhan Sabha on June 19 and 20, warning the government that गवर्नर को वार्निंग देते हुए you are playing with the fire. The court directed him to take a decisions on a long pending bills pre- presented to him for assent. Real power vests with the elected representative of the people of parliamentary from the democracy. The government as an appointee of the president is a titular head of the state government act on the aid and advice of the council of ministers save in areas where the constitution give him discretion the power of take decisions affecting the governor governance of the state of the nations is essentially entrusted upon elected arms of the state. The court held जो लोगों के द्वारा पास किया गया जो विधानसभाओं में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा पास किया गया इंपॉर्टेंट बिल को आप नहीं रख सकते और अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने जो आपको जो अधिकार दिया गया है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नरों को कहा है, गवर्नर्स को। एज वी नो कि जो गवर्नर होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक वे अपने पद पर रह सकते हैं, ऐसा जो है प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 153 से लेकर 163 के अराउंड। तो ये गवर्नर का उल्लेख है, आप इसको स्टैटिक पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी 2+2 वार्ता चाइना के साथ विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के साथ कंडक्ट हुआ। इन्होंने बात की कि इजराइल और पैलेस्टीन में संधि वार्ता और संधि कराने के लिए और साथ ही साथ शांति बहाल करने की बात कही। ड्यूरिंग टॉक विद द यूएस, इंडिया bids for two-state solutions to end Israel-Palestinian crisis. India reiterated the need for a two-state solution to end the current Israel-Palestinian crisis during ministerial meeting between India and United States on Friday. The foreign and defense minister of both countries focused on the October 7 Hamas attack on Israel and called for the immediate release of those being held hostage in the Gaza Strip. There was a mention as a peaceful instead. India and USA called for humanitarian pause in the conflict. Foreign Secretary Vinay Mohan Kwatra added that India had proposed the two-state solutions and early resumptions of dialogues and a way forward dealing with the crisis. जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो जिस कारण हो रहा है और लोगों को जो असुविधाएं हो रही है, उसकी शांति के बहाल के लिए युद्ध विराम के लिए जो है यहाँ पे बात की गई है। इंडिया ने ऑलरेडी इसको स्टेप लेते हुए डायलॉग से बातचीत के द्वारा संधि बहाल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। नथिंग हॉरिटिपिक terrorist attack against Israel, the ministers reiterated the India and the USA stand with Israel against terrorism and called for the adherence of international humanitarian law, including the regard of protections of civil. They called of the immediate release of the remaining hostages. Read and joint statement issued after the 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। तो एस जयशंकर और जो टोनी ब्लिंकन विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है अभी 2+2 वार्ता हुई।
तो ये खबरों का एक हो सकता है। और सेकंड न्यूज, रिवैम्पिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू हिट द बिल। तो सोचने की फिर से उठाने की जरूरत है, फिर से उसको सोचने, फिर से उसको कंक्लूजन करने की, उसके रीथॉट करने की जरूरत, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अभी बात की गई है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 बिल जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया जा रहा है अभी, भारतीय न्याय संहिता बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय सुरक्षा बिल। तो ये जो है 3 बिल्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं लोकसभा में गृह मंत्रालय के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड 3 बिल्स रिप्लेस्ड द कोर लॉज बाय द इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो 1860 में फॉर्मेशन हुआ था, और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जो 1973 में, और एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1970 1970 1872। तो सबसे सबसे न्यू जो है सीआरपीसी है 1973 में, और सबसे ओल्डेस्ट जो है आईपीसी है। सेकेंड ओल्डेस्ट जो है आईईए, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जिसका फॉर्मेशन, which form which form the basis of the criminal justice. These bills are being examined by the Parliamentary Standing Committee of the Home Affairs. भारतीय न्याय संहिता बिल विल रिप्लेस आईपीसी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीसी जो भारतीय न्याय संहिता है, ये किसको रिप्लेस करेगा, आईपीसी, सीआरपीसी या फिर ईआईए। तो ये कॉन्टेक्ट ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट ऑफ को हाईलाइट करने की जरूरत है। एज द बिल रिप्लेस द एंटायर एक्ट, पूरे एक्ट को जो है बदलने वाला है जो अभी आने वाला बिल है। एंड देर नॉट मेयरली अमेंडमेंट बिल्स फॉर fix some gaps to provide opportunity for a overhaul of the law underlying the criminal justice system. This raises the this raises the following question: Do do they update? क्या इसको अपडेट और करने की जरूरत है? अंडरलाइंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, डू दे अपडेट द लॉ रिफ्लेक्ट ऑफ concept of modern jurisprudence, jurisprudence. How do these will relate to various special law? Do they help unlock the criminal systems? Are various definitions of provisions drafted well without ambiguity? तो ऐसे कुछ प्राविधान, ऐसे कुछ लॉ हो गए हैं जिसको आम जनता के मन मस्तिष्क में बैठ गए हैं। जैसे अगर हम बात करें 144 की बात करें, तो 144 के बाद अगर हम बात करते हैं तो जान जाते हैं कहीं पे ये धारा अगर लगाई जाती है 144, तो कहीं भी शांति बहाल करने के लिए लगाई जा रही है। तो कई ऐसे आर्टिकल हैं जो आम जनमानस के एक अवेयर के रूप में हुआ है। तो वैसे अभी जो नया संहिता आएगा उसका मतलब बिखरा रूप लोगों में हैबिचुअल होने में देर लगेगी, उसके बारे में इंट्रोड्यूस लोगों तक पहुंचने में दिक्कत होगी। ये सारी जो बातें जो है इसमें लिखा गया है, मेंशन किया गया है, क्या क्या चैलेंजेस होंगे जो न्यू ड्राफ्ट बिल्स होंगे, जो बिल्स ला जा रहे हैं, क्या क्या इश्यूज वे फेस करेंगे, ये बात कही गई। डेफिनेशन ये बात है कि काफी पुरानी अंग्रेजों की परंपरा जो है, अंग्रेजों की परंपरा से लाई गई वो जो क्रिमिनल बिल्स थे वे काफी अंग्रेजियत परंपरा को फॉलो करते हैं। लेकिन भारतीय कानूनों को किस हिसाब से मतलब मॉडर्नाइजेशन कैसे होना चाहिए, इस पे अभी काफी कुछ एक्सपर्टीज सलाह और उस पे सोच विचार करने की उसको जरूरत है, ताकि जो भी कानून इंट्रोड्यूस हो वो भारतीयों के लिए खासकर आम जनमानस के लिए, जो पढ़े लिखे ना हो उनके लिए भी सुटेबल हो, आसान पहुंच का जो है जानकारी हो सके।
definitions and drafting. The bill replaces the IPC provision, provides a person suffering from mental illness general exceptions from being ordered offender. Was called unsound mind earlier. The definitions of mental illness the same as a mental health care is Act 2017. Act aims to provide medical treatment, तो रिप्लेस करेगा और उसके उसको भी डिफाइंड करेगा, उसके लिए एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा जो कि मेंटल मेंटल प्रॉब्लम से जो सफरिंग कर रहा है, फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स, तो मेडिकल डेफिनेशंस definitions of mental illness is the same Mental Health Care Act 2017. The act aims to provide medical treatment a person suffering from medical illness and therefore includes mental retardations of incomplete development. It also includes abuse of alcohol or drugs. Consequently, the new bill will provide for exemptions to someone who is addicted to alcohol or drugs, but not a person who is unable to understand the consequences of their actions due to mental retardation. उन सारे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा जो कि किसी भी नशे के एडिक्ट हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इन एडिक्शन से हमारे हेल्थ पे, हमारे मेंटल पे क्या इफेक्ट होगा। उन सारे सभी को जो है एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में जो इंट्रोड्यूस कराया गया था। द थ्री लॉज The three laws had a number of illustrations from daily life. ये जो थ्री बिल्स हैं वो हमारे डेली लाइफ के एक चरित्र चित्रण की तरह लाइफ डेली का क्लैरिफाई करेगा. Their provisions, some of three instructions have become absolute, but they have still been retained. This include people riding chariots, firing cannons, and being carried on the complaint queens. Plain, plain queens. It may be useful to update these instructions students to event from modern life. These will become a basis of the criminal justice system. Parliament should examine them the great care and so created. तो ये आर्टिकल जो न्यू बिल्स आ रहे हैं उसके ऊपर है, और वो कैसे आम जनमानस को इफेक्ट करेगा, आम जनमानस के लिए कैसे सुटेबल रहेगा, भारतीयों के लिए जो खासकर जो अनपढ़ है, जो इलिटरेट पर्सन्स के उन तक कैसे पहुंच उसके इंट्रोड्यूस कर पाएगा, ये इनके सामने चुनौती है. और भी जो हैबिचुअल हो गए हैं, वो जो जो जज हैं, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वकील हैं, उनके लिए थोड़ी सी चुनौती भरी होगी, ये कहने का